ये हमारा दूसरा चैप्टर है क्लास 10th बिहार बोर्ड का, ये सेकेंड हिंदी, जिसका नाम है चैप्टर का ढहते विश्वास। चैप्टर 2 है और हम जानेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव जानेंगे, आंसर भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आप कितने का आंसर का जवाब देते हैं। टोटल 14 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानेंगे, देखते हैं आप कितने का जवाब देते हैं, आपकी तैयारी कैसी है, और सबका आंसर भी जानेंगे, तो आप लास्ट तक जरूर रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। चलिए हम इसको एक अलग कलर में रंग देते हैं ताकि आपको इसका आंसर कुछ स्पेशल दिखे और आप इसमें टिक कर सके। आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ भी मिलेगी। दूसरा प्रश्न हमारा है, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर बी सांवरदैया, ऑप्शन नंबर सी सातकौड़ी होता, ऑप्शन नंबर डी सुजाता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सातकौड़ी होता। इनका नाम है लेखक का सातकौड़ी होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा प्रश्न, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ठीक है, तो ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर बी सीता, ऑप्शन नंबर सी गीता, और ऑप्शन नंबर डी मगम्मा। अब इसका ऑप्शन नंबर 3 का ए होगा लक्ष्मी। ढहते विश्वास का कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 का ए होगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के जनजीवन का यहाँ पर चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। पांचवा प्रश्न हमारा है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया? इसका देखिए, ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी गंडक, ऑप्शन नंबर डी सतलज। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा हमारा सही, महानदी। इसमें क्या है? महानदी का वर्णन किया गया है। चलिए आगे हमारा छठा प्रश्न है, ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? ए कन्नड़, बी तमिल, सी गुजराती, डी उड़िया। तो इस छठा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी होगा। ढहते विश्वास जो कहानी है वो उड़िया भाषा में, ठीक है, उड़िया भाषा में अनुदित रचना है। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कोई दिक्कत है, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो। सातवां प्रश्न है, लक्ष्मी कौन थी? ऑप्शन नंबर ए एक संभ्रांत महिला, ऑप्शन नंबर बी एक दीन महिला, ऑप्शन नंबर सी गांव का सरपंच, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 का ऑप्शन नंबर होगा बी एक दीन महिला। दीन मतलब गरीब होता है, लक्ष्मी एक गरीब महिला थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। इसमें है, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? ऑप्शन नंबर ए 1 बीघा, ऑप्शन नंबर बी 2 बीघा, ऑप्शन नंबर सी 3 बीघा, ऑप्शन नंबर डी 4 बीघा। तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 बीघा। कितना? 1 बीघा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 9वां प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्रकृति आपदा पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। देखिए अलग अलग तरीका से ये क्वेश्चन तीसरी बार आ चुकी है, और इसका आंसर आपको पता है सी, क्योंकि उड़ीसा के बाढ़ पर यह प्रश्न है, उड़ीसा के जनजीवन को दर्शाया है, और उसी की राज्य की प्राकृतिक आपदा है। तो ये तीनों प्रश्न एक ही प्रकार का है। अगला 10वां प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी सोन, ऑप्शन नंबर डी कोसी। तो आपको इससे पहले भी इसी टाइप का प्रश्न पूछा गया था, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा महानदी। ठीक है, महानदी, ये महानदी होगा, यहाँ पर महानंदा दिख रहा होगा आपको, लिखा गया है। चलिए 11वां नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? ऑप्शन नंबर ए माँ मुंडेश्वरी देवी एवं शिव भगवान, माँ ऑप्शन नंबर बी माँ कात्यायनी एवं शिव, ऑप्शन नंबर सी माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव, इन्हीं का मंदिर था। ठीक है, लक्ष्मी के गांव के समीप। आगे है 12 नंबर प्रश्न, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास करते थे?
ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड, ऑप्शन नंबर बी दलई, ऑप्शन नंबर सी भाखड़ा, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर होगा बी दलई बांध। कहानी आप पढ़े होइएगा तो इन प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दे पाइएगा, याद करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आपका 13 नंबर प्रश्न है गुण निधि कहाँ से लौटा था? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी राउरकेला, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी कटक। तो 13 का होगा ऑप्शन नंबर डी कटक। गुण निधि कहाँ से लौटा था? कटक से लौटा था। चलिए, आपका इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर बी गुण निधि, ऑप्शन नंबर सी अच्युत, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका होगा आपको पूरे इस चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। और पीडीएफ चाहिए तो आपको अभी भी बोल रहे हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।